राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बहुत ही प्यारे संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं और हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र रसिक अनन्यमाल में जो भी भक्तों के चरित्र हैं उन्हें हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम श्री द्वारिका दास जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। बहुत ही प्यारा चरित्र है, बहुत आनंद आएगा। आइए उससे पहले एक दोहा श्रवण कर लेते हैं। द्वारिका दास गुरु सेवी कैसे, देखे सुने न कली में ऐसे। श्री दामोदर गुरुसु पधारे, मंगल मोद बहुत विस्तारे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। द्वारिका दास जी, श्री द्वारिका दास जी की कथा को हम श्रवण करेंगे। द्वारिका दास जी तत्कालीन किसी सूबे के दीवान थे। इन्हें गोस्वामी श्री दामोदर वर जी महाराज के कृपा पात्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जय हो, बहुत कृपा हुई इन पे। बादशाही सम्मान, विशाल राज प्रसाद, विशाल राज संपत्ति और आज्ञाकारी संतति के साथ अनेक दास दासियों से सुसंपन्न होते हुए भी ये विरक्त में जीवन ही व्यतीत करते थे। अपने इष्ट और अपने धर्मियों की सेवा करना ही इन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। गुरु भक्ति तो इनके जीवन की प्रधान वस्तु थी, अद्वितीय थी, आदर्श थी। जय हो। जय जय श्री राधे। देखिए, विशाल राज प्रसाद, राज संपत्ति, दास दासियां सब कुछ थे, लेकिन संत को क्या चाहिए? जो असली संत है उसे वैराग्य ही चाहिए, उसे प्रभु की भक्ति ही चाहिए, उसे गुरु हरिजनों की सेवा ही चाहिए। इसलिए इन्हें सच्चे संत कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि हम सबको संतों की सेवा में रहना चाहिए, संतों की शरण में रहना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सेवा में लगे रहें, ताकि हमारे जीवन का भी संत सेवा से कल्याण हो। जय हो। एक बार इनके गुरुदेव गोस्वामी श्री दामोदर वर जी इनके घर पधारे। उस समय इन्होंने इष्ट मिलन जैसा उत्सव किया। परम मांगलिक वस्तुओं से संपूर्ण घर और आने के रास्ते को सजाया गया। विशाल जन समूह के साथ गाते बजाते और नाचते हुए इन्होंने अपने पूज्य गुरुवर की अगवानी की। एक विशाल सुसज्जित स्वागत मंडप के नीचे एक अतीव सुंदर सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया गया तथा पूजन आदि करने के पश्चात सहस्त्र वर्तिकाओं से उनकी आरती करी गई। तत्पश्चात उन्होंने 80,000 रुपये, बर्तन, वस्त्र, आभूषण, रथ, पालकी, घोड़े, दास दासियों आदि के साथ अपनी समस्त चल अचल संपत्ति अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भेंट कर दी। जय हो, जय हो, जय हो। कितने अद्भुत संत होंगे, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने गुरुजनों के चरणों में रख दी। ऐसे संत मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। आजकल के समय में तो बिल्कुल ही पता नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा कोई वैष्णव मिले, ऐसा कोई गृहस्थ परिवार मिले जो अपने गुरु पे इतना सब कुछ लुटा देता हो और उनके गुरु उन्हें सच्चे भगवान के पास ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हों, यानी कि उनकी सेवा करके अगर परम आनंद प्राप्त हो और वो गुरुदेव उन्हें सच्चे मार्ग पर चलाते हुए भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करें, तो आप भी उन संतों के, उन गुरुजनों के चरणों में नतमस्तक हो जाना। तभी हो जाना, तुरंत हो जाना, कुछ मत सोचना। लेकिन उनका उद्देश्य क्या हो? सिर्फ भगवत प्राप्ति, दूसरे किसी उद्देश्य का कोई भी मन में विचार नहीं आए, क्योंकि सच्चे गुरु वही होते हैं जो हमें भगवान से मिला दें। लेकिन अगर कोई दूसरी राह पर चलने के लिए बोले तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ये मेरा आपसे
पर्सनल निवेदन है, इसे आप किसी अन्यथा ना लें, लेकिन मैं निवेदन यही करूँगा, जो गुरु आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाएं, आपके जीवन का उद्धार कराने के लिए संतों की ओर ले जाएं, उन्हीं संत चरणों में अपना सिर झुकाना, अन्यथा कहीं नहीं। क्योंकि सच्चे गुरुवर आपको किसी और राह पर नहीं लेकर जाएंगे, वो सीधा आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेकर जाएंगे, राधा रानी की सेवा में लेकर जाएंगे, आपको आपके जीवन को एकदम बदल देंगे। आपके मन में भगवान की सेवा का भाव आएगा, अन्यथा कोई नहीं आएगा। जय श्री राधे। आइए आगे श्रवण करते हैं। और जब इन्होंने ये सारी चीज़ें भेंट कर दी और अपनी पत्नी के साथ ये स्वयं अपनी अंग रक्षा में केवल मात्र एक एक धोती पहनकर एवं हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे और बोले, क्या बोले, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे महाप्रभु, आप अनंत ब्रह्मांडों के निर्माता, नियंता और संहारक हो। दृश्य और अदृश्य ये सारी वस्तुएं आपकी ही हैं। अज्ञानी जीव इनमें अमहत्व और ममत्व बुद्धि रखते हुए अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक के आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। तब आप ही गुरु रूप में प्रकट होकर इस दृश्य अदृश्य जगत की नश्वरता एवं अपने नित्य स्वरूप की अक्षुण्णता का उपदेश करते हैं। साथ ही अंश रूप जीव का नित्य अंशी स्वरूप से अभंग सम्मिलन प्राप्त करना ही इस जीव का परम धर्म है। इस अकाट्य तथ्य का उसे भली भांति ज्ञान कराते हैं। आपने करुणा करके मुझे श्री जी का नाम सुनाया है और मुझे रसिकों के अनन्यता प्रधान प्रेम धर्म का मर्म समझाया है। प्रभु के धाम और आप जैसे प्रभु के भक्त काल ग्रसित प्रपंच से न्यारे होते हैं। द्वारिकादास जी के इस प्रकार के निष्कपट और प्रीति युक्त वचनों को सुनकर श्री दामोदर स्वामीवर जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जैसा कि तुमने स्वयं कहा है कि यह संपूर्ण संपत्ति आप प्रभु की है, अतः अब यह तुम्हारे पास रहने पर भी हमसे अलग कैसे हो सकती है, क्योंकि इस संपत्ति का सदुपयोग तुम्ही से ठीक प्रकार से हो सकता है। अतः अधिकारी समझकर हम तुम्हें इस संपत्ति का भंडारी नियुक्त करते हैं और हमारी इसी में प्रसन्नता है कि तुम इस संपत्ति के द्वारा प्रभु और प्रभु के भक्तों की सेवा करो। यह कहकर गुरुजी ने अपने शिष्य के धन को एक बार स्वीकार करके उन्हीं को वापस कर दिया। द्वारिकादास जी को अपने परिवारजनों से कोई मोह नहीं था। इन्होंने गुरुवर की आज्ञा अनुसार हरि गुरु और संतों में अभेद बुद्धि रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही व्यतीत कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने ऊपर वाली जो लाइनें हैं वो बहुत अच्छे से सुनी होंगी। नहीं सुनी तो फिर से दोबारा उसे बार बार रिपीट पर सुनना, जहाँ पर उन्होंने अपना सब कुछ उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। उसके बाद उन्होंने इतना प्यारा उपदेश दिया कि सब कुछ भगवान का है, हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए हमें सेवा भाव में ही लगे रहना चाहिए। द्वारिकादास जी अपने इष्ट की सेवा बड़े लाड चाव के साथ किया करते थे। ये उन्हें उत्तम से उत्तम वस्तु भोग लगाते और प्रसाद को संतों में बांट दिया करते थे, साधुओं को खिला दिया करते थे। उत्सवों के समय पर इनके हृदय की फूलन देखते ही बनती थी। इस प्रकार गुरु भक्ति का एक आदर्श उदाहरण स्थापित करके अंत में गुरुवर की अहेतु की अनुकंपा से इन्होंने नित्य निकुंज महल की सेवा का दुर्लभ अधिकार सहज में ही प्राप्त कर लिया था। जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए द्वारिकादास जी महाप्रभु की जय हो। एक किस्म से महाप्रभु ही हैं। हाँ, देखिए भगवान ही इन्हीं सब अवतारों में जन्म लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि वो दूसरे लोगों का कल्याण कर सकें। डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से जो वहाँ पर लोग आते हैं श्रवण करने, उनको सुनने आते हैं, उनसे सेवा लेते हैं, उनके
प्रवचनों को अपनी जीवन में धारण करते हैं, प्रभु उनका कल्याण करते हैं। और आप भी ऐसे संतों की सेवा जरूर कीजिए। आपको ऐसे सच्चे संतों की सेवा करने का मौका मिले तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। आपको भगवान बहुत खुशियाँ देंगे। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सभी संतों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम।